Dear students, today I am going to tell you that what step taken by the Sri Lankan government to establish majoritarianism. As you know, Sri Lanka emerged as a independent country in the year of the 1948. The leader of the Sinhala community sought to secure dominance over the government by virtue of their majority. जो सिंगला कम्युनिटी के लोग थे दे वांटेड टू एस्टेब्लिश their dominance because of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarianism measures to establish Sinhala supremacy. Due to this result, because the Sinhala community was in majority in Sri Lanka में majority में थी, इस result से the government that was democratically elected government, it adopted a series of majoritarian measures to establish a Sinhala community. तो मेजोरिटेरियन मेजर्स उसने सिनेरा की सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए उठाए दैट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज रूलिंग इन श्रीलंका. First step taken by the Sri Lankan government to establish the Sinhala supremacy. First one in 1956, an act passed by the Lankan government to recognize Sinhala as the only official language. 1956 में एक नियम पास किया गया जिसके द्वारा सिंहला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया. दैट थर्स डिसरिगार्डिंग तमिल्स को इग्नोर करते हुए द गवर्नमेंट फॉलोड प्रीफरेंशियल पॉलिसी that favors Sinhala applicant for university post and position. For the government job, the Sri Lanka government give the preference to the Sinhala community. The people belonging to Sinhala community, they were given the preference by the Sri Lankan government for the government jobs. एक जो अगला स्टेप लिया श्रीलंका गवर्नमेंट ने, एक नया संविधान स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म. The new constitution that was made by the Sri Lankan government that stipulated इसने तेज किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज क्लियरली डिक्लेयर्स दैट द स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट की स्टेट जो है वो बुद्धिज्म रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा और फॉस्टर करेगा, यानी कि तेज करेगा, उसका बचाव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, बचाव करेगा और फॉस्टर उसको बढ़ावा देगा, यानी कि प्रमोट करेगा. ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर्स. ये सारे गवर्नमेंट मेजर्स होते हैं एक के बाद एक आने लगे. ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ द अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. और इससे श्रीलंकन तमिल्स में एक अलगाव की फीलिंग्स जो है क्रिएट हो गई. दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट सिनेला लीडर्स, जो बुद्धिस्ट सिनेला लीडर्स के द्वारा चलाई जा रही है, दे वर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. कोई भी सिनेला कम्युनिटी का लीडर, बड़ा लीडर जो है, दैट इज़ नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, वो उनकी भाषा के प्रति और उनके कल्चर के प्रति संवेदनशील नहीं है. दे फेल्ट दैट द constitutions and government policy denied them equal political rights. उन्होंने ऐसा महसूस किया कि संविधान और सरकार जो है
They do not want to give their political right, and government is discriminated. Government is going to discriminated against them in getting the job. और गवर्नमेंट जो है उनके संग जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके लिए भेदभाव कर रही है, एंड द अदर अपॉर्चुनिटीज, एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और उनके जो हित हैं उसको इग्नोर कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है. एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिनेला एंड तमिल कम्युनिटीज स्टैंड ओवर टाइम. इस मेजोरिटेरियंस रूल फॉलो करने की वजह से सिनेला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के रिलेशन जो हैं वो स्टैंड हो गए, धब्बेदार हो गए. द श्रीलंकन तमिल launch parties and struggles for the recognition of Tamils as an official language. श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी पार्टी लॉन्च की और संघर्ष किया फॉर द सेक ऑफ टू द recognition of Tamil as an official language. तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जिस सो दैट द तमिल लैंग्वेज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, उसको मान्यता दी जा सके. फॉर रीजनल ऑटोनॉमी के लिए और इक्वलिटी के लिए तमिल लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया. इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग द एजुकेशन एंड जॉब्स, जॉब और एजुकेशन को सिक्योर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए द तमिल श्रीलंकन तमिल्स led the movement, but their demands for more autonomy to province populated by the Tamils were repeatedly denied. लेकिन उनकी डिमांड को जो है जो ज़्यादा स्वायत्ता के लिए दिया है, इंडिपेंडेंसी के लिए की जा रही थी डिमांड, कि जहाँ पर तमिल लोग जो हैं वो पॉपुलेटेड हैं, जहाँ डोमिनेशन में हैं, तो उस प्रोविंस को जहाँ पर तमिलों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर इंडिपेंडेंसी ज़्यादा दी जाए और उनको गवर्नमेंट जॉब में और इक्वलिटी हो, उनको एजुकेशन दी जाए. लेकिन श्रीलंकन तमिल्स वाज कंटिन्यूसली रिपीटेडली डिनाइड देयर राइट्स, उनके अधिकारों को नहीं दे रही थी. बाई 1980 द सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड. बहुत सारे पॉलिटिकल 1980 तक बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गए दैट वर डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम्स. अगर एक नया तमिल इलम बनाना चाहते थे इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. इस नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट तमिल बनाना चाहते थे. द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, जो उन दोनों के बीच में अविश्वास की फीलिंग जो थी वो चौतरफा लड़ाई में बदल गई, कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल गई. ड्यू टू दैट ए सिविल वार वाज स्प्रेड, और एक सिविल वार जो है सारे में फैल गई. एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज, और इस रिजल्ट से हज़ारों लोग जो हैं दोनों कम्युनिटी के लोग जो हैं देवर किल्ड, वो मारे गए. मैनी फैमिली वर फोर्स टू लीव द कंट्री, बहुत सारी फैमिली जो थी उनको मजबूर होना पड़ा श्रीलंका को छोड़ने के लिए. एंड दे वर लिविंग एज ए रिफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. अब बहुत लोगों ने अपने जो लाइवलीहुड था, जो ब्रेड एंड बटर थी, दैट वाज लॉस्ट, वो खो दी. तो इसमें ये बताया गया कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने श्रीलंका में माइनॉरिटी की आवाज़ को वॉइस नहीं दी, और दूसरा जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट हैव द प्रिवेंशियल स्टेप्स
to establish the Sinhalese supremacy.